मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम इस मास भगवत जयंती मना रहे हैं। हाल ही में मोक्षदा एकादशी हुई है। लगभग 5,500 साल पहले इस दिन कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया जिसको भगवत गीता के नाम से कहा जाता है, जो हमारे धर्म हिंदू धर्म का स्तंभ है। लगभग 5,500 साल पहले और कुरुक्षेत्र। पहले तो हम ये बात को स्पष्ट कर दें कि हिंदू शब्द हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये हिंदू शब्द नहीं है। ये शब्द आया कहाँ से फिर? कहते हैं कि कुछ तो राजनीति मिली हुई है, और ये जब मुगलों ने भारत पे, हिंदुस्तान पे चढ़ाई करी अफगानिस्तान से, तो सिंधु
नदी ये बह रही है पाकिस्तान में, आज भी ये सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है। तो सिंधु नदी के उस तरफ रहते हुए सिंधु सिंधु करते हुए, क्योंकि वो मुगल बोल ना पाए तो उन्होंने हिंदू बोल दिया, हिंदू। तो सिंधु नदी के उस पार हिंदू बोल दिया तो हिंदू सब यही हो गए। तो ये मुगलों द्वारा दिया हुआ शब्द हिंदू, जो सिंधु नदी के उस पार रहते हैं ये हिंदू। हमारे किसी भी शास्त्र में इस हिंदू का कोई वर्णन, ये शब्द नहीं है। हमारे धर्म को सनातन धर्म बोला गया है। सनातन का मतलब इटर्नल, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो इस धर्म को सनातन धर्म बोला गया है। मजहब पे मुस्लिम, हिंदू, इस बात को हमारे शास्त्र नहीं करते हैं, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान यहीं से ही शुरू होता है, जिसको कहते हैं आत्मा का ज्ञान। भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया। क्या बोले? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहित पवकः न चैनम क्लदयांते अपो न सुसैते मरुतः। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र अस्त्र से इसको काटा छेदन नहीं करा जा सकता। नैनम दहित पवकः, नहीं इसको पवका मतलब आग से जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लद्यांते अपो, ना इसको पानी से गीला करा जा सकता है। न सुसयते मरुतः, ना इसको हवा से सुखाया जा सकता है। ये आत्मा के गुण बताए। ये दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को बोला। आत्मा और शरीर, इसके बारे में ज्ञान दिया। ये शरीर नश्वर है। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक है भगवत गीता में, दहीनोस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। तो ये शरीर दहीनोस्मिन, एक शरीर से दूसरे शरीर में हम बदलते जा रहे हैं अपने आप को। यौवन काल, जरा काल अर्थात बचपन, जवानी, बुढ़ापा में ये शरीर बदल रहा है। तथा देहांतर प्राप्तिर, उसी तरह से एक बदलाव शरीर का हो जाएगा। ये सारे बदलाव शरीर के अंदर ही, आत्मा के अंदर बैठे हुए ये बदलाव हो रहे हैं, ये उन्होंने बताया। तो पहला पड़ाव जो ज्ञान का है भगवत गीता का आत्मा ज्ञान है। अब आप कहेंगे कि हम तो जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो मेरा प्रश्न पूछता है, ये आपसे है कि भाई ये बताओ, सुबह से शाम तक हमने ऐसा क्या कार्य करा जो आत्मा के स्तर पे किया? हम सुबह से शाम तक इसी शरीर को ही संतुष्ट करने में लगे हैं, जिसका एक ही काम है, खाना पीना सोना और मैथुन करना। शास्त्र हमें फिर इस बात को करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन इताद पशुभिर च सेवानाम धर्मो ही अधिको विशेषो धर्म विहीना पशु भी समाना। खाना पीना सोना और मैथुन करना ये पशु भी कर रहे हैं। धर्मो ही अधिको विशेषो, ये विशेषता है जो धर्म है। धर्म विहीना, अगर हम धर्म के बिना हो गए तो पशु भी समाना, पशु के समान हो गए हम। तो धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है? हमारे शास्त्र में साधारण से आसान से रूप में कहा है, जीव का धर्म। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। जीव का एक स्वरूप है, वो भगवान का दास है, और उसको भूल के हम इस संसार के दास बन जाते हैं, शरीर के, इंद्रियों के, और इस संसार के दास बन गए। दास हमारा स्वरूप है, हमारी नेचर है, हमारा धर्म है दास, दासित्व करना। उसके बिना हम नहीं रह सकते। दासित्व में प्रेम है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन हम असली दासित्व को भूल गए, जो जहां पे दास बनना था। तो कहते हैं उसका नित्य स्वरूप है दास बनना भगवान का, नित्य, इटर्नल। असली में वो भगवान का दास है, उसको भूल गया, इसीलिए यहां फंस गया। इस बात को याद कराने के लिए पहला पड़ाव भगवत गीता का आत्मा। हम आत्मा हैं,
कितना आसान है समझना। ये क्या है? ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरा नाक है, ये मेरे कान है। मैं कहाँ हूं? मैं तो ये नहीं बोलता मैं कान हूं, मैं नाक हूं। ये मेरा है। तो इसका मतलब जो बोल रहा है वो आत्मा है, वो तू है जो बोल रहा है। जब ये आत्मा चली जाती है हम उसको कहते हैं वो मर गया, वो चला गया, वो आत्मा चली गई। कितना आसान इस बात को समझना है। आत्मा क्या है? जो ये बोल रही है, जो ये चेतना है। जैसे ही आत्मा निकलती है शरीर मृत हो जाता है और 5 तत्वों में मिल जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये 5 तत्वों में ये शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा चली गई। ये ज्ञान को भगवद गीता में कृष्ण ने दिया। आत्मा का ज्ञान जिसमें किसी प्रकार से भी आत्मा की इस भौतिक संसार में क्षति नहीं होती, लेकिन इस शरीर में आत्मा जब है, इसको कुछ भी दे दो आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी। हमारे गुरुवर उदाहरण देते हैं, जैसे मछली, उसको एक बहुत सुंदर डनलप दे दो, एयर कंडीशन चला दो, उसको सारा खाने का सामान दे दो मछली को, क्या वो संतुष्ट हो जाएगी? वो तड़पेगी। उसको क्या चाहिए? उसको पानी चाहिए, उसमें वो संतुष्ट रहेगी। आत्मा आध्यात्मिक है और ये संसार भौतिक है, इसीलिए किसी भी स्थिति में यहां पे सुखी नहीं रह सकती वो। यत् पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रिया दीहमानम न ग्रहंती। यत् पृथ्वीयम, इस संसार में एक व्यक्ति को यत् पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रिया दीहामनम न ग्रहंती विना मत दीहामनम न ग्रहंती। मैं अगर उसको दे भी देता हूं, यत् पृथ्वीयम ब्रीहि एवं हिरण्यम पशु स्त्रिया, मतलब इस पृथ्वी में यत् पृथ्वीयम हिरण्यम, जितना सोना है एक व्यक्ति को दे दो। यत् पृथ्वीयम हिरण्यम पशु, जितने भी पशु हैं, क्योंकि ये धन माने जाते थे पुराने जमाने में, अब तो गाड़ियां आ गई हैं, गाय बैल कितने हैं, वो धन था। यत् पृथ्वीयम हिरण्यम पशु ब्रीहि यवम स्त्रिया, इस संसार में जितने भी भोग करने की चीजें हैं दे दो। स्त्रियां, एक पुरुष को सारी स्त्रियां भी दे दो, फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत। तो यहां पे आत्मा का स्वरूप बोला और मछली का उदाहरण देते हुए हमारे गुरुवरों ने हमें समझाया कि आत्मा का, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, किसी प्रकार के भी भौतिक सुख से वो सुखी नहीं हो सकती। ये तो पहला पड़ाव था। इस पड़ाव को भी हम और कर सकते हैं, समय की पाबंदी से हम दूसरे पड़ाव में आ जाते हैं। भगवान ने फिर ये बोला, इसको बनाने वाला मैं हूं। इताद योनिनी भूतानि सर्वनिति उपाद्रया अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलये तथा। जो कुछ भी अर्जुन तू भौतिक इस संसार का देख रहा है और यहां जो कुछ भी तूने उस भौतिक उस आध्यात्मिक संसार के बारे में सुना, उसको बनाने वाला और उसका ध्वंस करने वाला, प्रलये तथा, प्रलय मतलब उसका ध्वंस करने वाला मैं ही हूं। वो मैं करता हूं, मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही उसको बना के ध्वंस भी कर सकता हूं और करता हूं। इसको बनाने वाला कोई है। ये दूसरा पड़ाव भगवत गीता का। अगर हमने समझनी है भगवत गीता तो पहला पड़ाव हो गया आत्मा। अगर हमारी उत्सुकता और बढ़ती है तो समझे कि इस संसार को बनाने वाला कोई है, जो भगवान ने खुद बोला वो मैं हूं। न्यायाध्यक्षेन प्राकृति, इस प्राकृति को चलाने वाला, अध्यक्षता करने वाला मैं हूं। मता पराक्रम ना अन्यत, मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है।
किंचिद अस्ति धनंजया, धनंजया मतलब अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है। माई तताम इदाम प्रोक्ताम सूत्रे मणिगणा इवा, सूत्रे, सूत्रे मणिगणा, ये जैसे एक माला होती है ना, उस माला का सूत्र में मन के प्रयोग होते हैं। तो ये संसार के जितने भी ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी और जितने भी हैं, ये एक मणके की तरह सूत्र उसका मैं हूं। ये पृथ्वी नहीं, और जितनी भी पृथ्वियां और ब्रह्मांड में कुछ भी दिख रहा है उसको, उसका सूत्र मैं हूं, उसको जोड़ने वाला मैं हूं। अब और कितनी बारी भगवान कहें, अहम प्रभवे यथा, मैं ही इस संसार का पालक हूं। पितामह से माता धाता पितामह, मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं। धाता मतलब धारण करने वाला, और पितामह मतलब पिता का भी पिता मैं ही हूं भाई। और कितना हम सुनेंगे, तो इसको बनाने वाला कोई है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो गुरुवरों से हमने सुनी। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस भगवत गीता को पढ़ा तो उसकी बुद्धि घूम गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो वैज्ञानिक है जिसने पहला परमाणु बम बनाया, जिससे पूरी दुनिया ध्वंस हो सकती है, और उसको नोबेल पुरस्कार मिला। जब उसने भगवत गीता पढ़ी तो उसने अपने दोस्तों को एक दिन शाम को चाय पे जब बुलाया तो उसने कहा कि मुझे लगता है इस संसार को बनाने वाला कोई है। जब उसने ऐसी बात करी तो सब वैज्ञानिकों ने अपना मुंह निचोड़ लिया और बोला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की बुद्धि फिर गई है, ये क्या बोल रहा है कि इस संसार को बनाने वाला है। चाय के समय पे ये बात हुई। एल्बर्ट आइंस्टाइन समझ गया कि मेरे वैज्ञानिक दोस्त इस बात को नहीं मानते। अगले दिन फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबको दोबारा निमंत्रण दिया उस चाय पे, और चाय पे जब सब बैठे थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उस कमरे में आया और उसने एक बहुत सुंदर थर्मोकोल का मॉडल वो उसने टेबल पे रख दिया, पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का। इस पृथ्वी में जहां नदियां बह रही हैं, जहां पे जंगल है, उस सबको उसने रंगीन बनाया, जंगलों को हरा करा। जहां पे पहाड़ है उनको उस तरह का रंग दिया, और बहुत सुंदर ये मॉडल लेके, नमूना लेके वो टेबल पे रख दिया। बड़ा सुंदर था, नदियां, वो वादियां, वो पेड़। तो सब वैज्ञानिकों ने एक ही सुर में पूछा, एल्बर्ट ये किसने बनाया? एल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुराया, कुछ ना बोला, और मुस्कुराते हुए फिर बोला कि ये अपने आप आ गया, ये अपने आप आ गया। तो सब वैज्ञानिक ने पूछा, अरे अपने आप कैसे बन सकता है ये? तो भाई वैज्ञानिकों की बुद्धि अब फिरी जब आइंस्टाइन ने बोला कि अगर ये छोटे मॉडल को, अगर इस छोटे से मॉडल को कोई बनाने वाला चाहिए तो इतना बड़ा जो ब्रह्मांड बन गया, जिसमें चांद निकलता है और जिसमें सूरज चलता है, क्योंकि उसने भगवत गीता पढ़ी थी। मता परातरम न अन्यत, उसने पढ़ा था कि कृष्ण बोल रहे हैं मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं, इसको बनाने वाला मैं हूं। तो तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपने वैज्ञानिक दोस्तों को कहा कि इस संसार में बनाने वाला कोई है, हालांकि आइंस्टाइन ज्यादा ना बढ़ पाया क्योंकि वो इस धर्म का नहीं था, वो क्रिश्चियन धर्म का था, पर वो यहां तक तो पहुंचा कि इसको बनाने वाला कोई है। तो हम आपसे ये प्रश्न यहां पे पूछते हैं कि हमारा धर्म कहता है कि अगर वो बनाने वाला है तो वो देख रहा होगा, अगर वो बनाने वाला है तो वो सुन भी रहा होगा। उसने इतनी सुंदर वादियां बनाई तो उसके अंदर कोई ऐसी सुंदरता होगी। हां, कृष्ण ने बोला वो मैं हूं, मैं ही परमात्मा के सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण ने बोला वो परमात्मा के रूप में हर आत्मा के साथ मैं बैठा हूं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। ओ
वही ईश्वर के रूप में मैं बैठा हुआ एक आत्मा को आप परमात्मा के साथ दूसरे शरीर में मैं भेजता हूं। वही परमात्मा के रूप में कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं ही बैठा हूं परमात्मा के रूप में। तो अगला शरीर मैं देता हूं कर्मों से। तो कर्मों की बात करी, जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। हमारे शास्त्र में इस कर्म की फिलॉसफी को कहा गया। समय इतना नहीं है कि हम उस कर्म के बात को कर सकें, लेकिन ये भ्रांति मैं यहाँ पे जरूर कंफ्यूजन जो है हटाना चाहता हूं कि आम किसी भी कार्य को कर्म नहीं कहा जाता। कर्म योग की बात करी गई है यहाँ पे। योग का मतलब जुड़ के कार्य करो, भगवान से जुड़ के जो कार्य करा जाए उसको कर्म योग कहते हैं। भगवान से जुड़ के जो कार्य करा जाए, अर्थात भगवान के लिए जो कार्य करा जाए। अगर भगवान से स्वतंत्र होकर कार्य करा गया उसको कर्म नहीं, कर्म योग नहीं कहेंगे। इस तरह तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये सब कर्म कर रहे हैं, अपने परिवारों को पाल तो रहे हैं, बच्चों को भी पालते हैं, बड़ा करते हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म योग नहीं कर रहे। योग का हमारा मतलब है जुड़ के। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। हे अर्जुन, हे धनंजय, तू योग में जुड़ के काम कर। योग मतलब जुड़ना। तू मेरे से जुड़ के कार्य कर। कार्य की बात करी उन्होंने, लेकिन जुड़ के कार्य कर। कैसे जुड़ेंगे? हम उसको कौन जानते हैं, कितना जानते हैं, वो कौन है हमें नहीं पता, तो हम कैसे जुड़ेंगे? इसलिए कहा तद विधि प्रणिपतेन प्रणिप्रश्नेन सेवाया। तो तू एक ऐसे गुरु के पास जा जो तेरे को कर्म का ज्ञान देगा, जो तेरे को ज्ञान योग बताएगा, कर्म योग बारे में बताएगा, ध्यान योग के बारे में बताएगा, और फिर भक्ति योग के बारे में बताएगा। और ये सब बातें योग के बारे में करते हुए 6ठे अध्याय में आखिरी श्लोक में कृष्ण ने क्या बोला? अर्जुन, मैं तेरे को ज्ञान योग, धर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग, और उसके बाद भक्ति योग के बारे में तेरे को मैंने अभी बताया। योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम सयुक्तात्मो मता। मेरे मत में, सयुक्तात्मो मतः, मतः मतलब मेरे मति में, मेरे इंटेलिजेंस में, जो मेरी बुद्धि कह रही है। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि यही समझती है। क्या समझती है? योगी नाम अपि सर्वशाम। ये जितने भी योगियों के नाम मैंने अर्जुन अभी तेरे को लिए, 3रे अध्याय में कर्म योग के बारे में, 4थे अध्याय में ज्ञान योग, और 5वें 6ठे में ध्यान योग और अष्टांग योग के बारे में मैं तेरे को बोला है। अब मैं तेरे को अपने मत में सबसे ऊंचा क्या है वो उन्होंने बताया 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक भगवत गीता में। योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतर आत्मा नाम। योगी नाम अपि सर्वशाम, योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मदगत अंतर आत्मा नाम, जो मेरे अंतरात्मा से मिल गया। तो वो तो ध्यान योगी भी अंतरात्मा में मिल गया भगवान से परमात्मा के रूप में। तो भगवान ने श्लोक में आगे बोला, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन कर रहा है, जो मेरा भजन कर रहा है वो सबसे ऊंचा योगी है। तो अभी जो हमने 3 पड़ाव लिए, पहला पड़ाव आत्मा के बारे में ज्ञान, दूसरा पड़ाव इस संसार को बनाने वाला कोई है, तो अगर कोई है तो उसका मेरे साथ क्या संबंध है? तो भगवान ने कहा कि तेरे को योग, गुरु के पास जाके योग सीख। योग मतलब जुड़ना सीख। योग का मतलब जुड़ना, लिंक अप। योग का मतलब ही यही है, संस्कृत का ये वह शब्द है, इसका मतलब जुड़ना। तो उन्होंने कहा कि तू मेरे से सबसे अच्छी तरह जुड़ सकता है, और वो है भक्ति योग से, भक्ति के योग से, जो श्रद्धा पूर्वक भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है श्रद्धा पूर्वक। तो ये भगवत गीता के पड़ाव है जहां पे हमको ज्ञान मिल रहा है। पहला आत्मा, दूसरा कर्म योग, तीसरा योगों के बारे में बताते हुए मेरी भक्ति कर, यहां तक पहुंच गए। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने भक्ति के बारे में बोला और कहा स इवा यम मया ते ध्यया। ये अध्ययन मैं तेरे को करा ही रहा हूं, इसीलिए योगा प्रोक्ता पुरातना, ये बहुत पुराना योग मैं तेरे को बता रहा हूं
क्यों बता रहा हूं? भक्तो सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है। नेति मां मेति सो अर्जुना, ओ अर्जुन तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है। इसीलिए स इवायम मया, मैं ते धया, तेरे को अध्ययन करवा रहा हूं। ये 700 श्लोक जो भगवत गीता के आज से 5,500 साल पहले कहे गए कुरुक्षेत्र में अर्जुन को, आज उसका उतना ही महत्व है जो 5,000 साल पहले था। समाज कितना आगे प्रगतिशील हो गया ना। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल टेलीफोन है, हर व्यक्ति गाड़ी का मालिक बन गया। लेकिन क्या जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी का कोई इलाज ढूंढ पाया? क्या आपको ये पता है कि हर सेकंड 2 आदमी मर रहे हैं? पता है, मैं बार बार इस बात को करता हूं, ये बड़ी खबर है। 5,60,00,000 आदमी एक ही साल में चले जाता है। कहां जाता है? इसका ज्ञान भगवान ने दिया कि वो 84 लाख योनियों में घूम रहा है और अपने कर्मों से उसको अगला जीवन मिल रहा है। और करने वाला कौन है? कृष्ण कह रहे मैं। और क्या बोला? सर्व योनेषु कुंतेया मूर्त्या संभवंती या, सर्व योनेषु कुंतेया। और ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेशे अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाय। ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर ही सबके हृदय में बैठा है। हृदय से अर्जुना तिष्ठति, हृदय में बैठा है। और वो अर्जुन, हृदय में मैं बैठा हूं एक परमात्मा के रूप में। ब्रह्मायण सर्वभूतानि, जितने भी जीव आत्माएं हैं, भूतानी सर्वभूतानी, उनको घुमा के एक योनि से दूसरे योनि में डालने वाला अपने कर्मों के अनुसार। इसको देख कौन रहा है? वो मैं देख रहा हूं। घुमाने वाला जब सब कर्मों को मान गए, कर्मों को लिखने वाला कौन है? भगवान कहते हैं वो मैं कर रहा हूं। तो यहां पे एक योनि से दूसरी योनि का चक्कर कब खत्म होगा? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने मन मना भाव मद भक्तो मदया जी माम नमस्कुरु, मैं अपने मन को मेरे में लगा दे और मेरा भक्त बन जा। माम वेश्यासी सत्य में ते प्रतिजने प्रीसी में, तू मेरा बहुत प्रिय बन जाएगा फिर। इसलिए हमें मन भगवान में लगाना है। और वो मन कहाँ तक जाएगा? वो मन कृष्ण तक पहुंचना चाहिए, जो गुरु पहुंचाएगा। तो आज हमने एक मोटे रूप में इसी 20-25 मिनट में भगवत गीता के कुछ पड़ाव लिए जो हमें जीवन की दशा देंगे। गुरु के पास संपर्क करें और इस भगवान के महामंत्र जो इस कलयुग का है, इसको हम करते रहे। सुबह शाम उठते बैठते गुरु की कृपा होगी और भगवान मिलेंगे। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।
हरि बोल।